ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैं स्वामी विवेकानंद के मन के विषय में कोट्स यानी उद्धरण पेश कर रहा हूँ। कोट्स का मतलब है मुख्य विचार। मन के बारे में स्वामी विवेकानंद ने अपने प्रवचनों में बार बार जो प्रकट किए हैं, आइए शुरू करते हैं उनके उद्धरणों का ये वीडियो। एक धर्मपरायण मिशनरी किसी काम से बाहर गया हुआ था। अचानक उसके 3 बेटे हैजे से मर गए। उसकी पत्नी ने अपने प्यारे बच्चों के शवों को चादर से ढक दिया और गेट पर अपने पति का इंतज़ार करने लगी। जब वह लौटा तो उसने उसे गेट पर ही रोक लिया और उससे पूछा, मेरे प्यारे पति, कोई आपको कुछ सौंपता है और आपकी अनुपस्थिति में अचानक उसे वापस ले लेता है, क्या आपको दुख होगा? उसने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। फिर वह उसे अंदर ले गई, चादर हटाई और 3 लाशें दिखाई। उसने इसे शांति से सहन किया और शवों को दफना दिया। ऐसा ही मन की शक्ति उन लोगों में होती है जो एक दयालु ईश्वर के अस्तित्व में दृढ़ विश्वास रखते हैं, जो ब्रह्मांड में सब कुछ का निपटारा करता है। इसलिए सभी अंतर मन के कारण हैं। संसार को अब तक प्राप्त समस्त ज्ञान मन से ही आया है। ब्रह्मांड का अनंत पुस्तकालय हमारे अपने मन में ही है। हमारे पास जो भी ज्ञान है, चाहे वह बाहरी दुनिया का हो या आंतरिक, वह केवल एक विधि से प्राप्त होता है, मन की एकाग्रता से। जब तक हम अपने मन को विषय पर एकाग्र नहीं कर सकते, तब तक किसी भी विज्ञान का ज्ञान नहीं हो सकता। खगोल शास्त्री दूरबीन के माध्यम से अपने मन को एकाग्र करता है और इसी तरह यदि आप अपने मन का अध्ययन करना चाहते हैं तो यह वही प्रक्रिया होगी। आपको अपने मन को एकाग्र करना होगा और इसे वापस अपने आप पर लगाना होगा। इस दुनिया में मन और मन के बीच का अंतर केवल एकाग्रता का तथ्य है। एक दूसरे की तुलना में अधिक एकाग्र अधिक ज्ञान प्राप्त करता है। सभी मन एक ही हैं। एक ही मन के विभिन्न भाग हैं। जो मिट्टी के एक टुकड़े को जानता है, उसने ब्रह्मांड की सारी मिट्टी को जान लिया है। जो अपने मन को जानता है और उसे नियंत्रित करता है, वह हर मन का रहस्य जानता है और हर मन पर उसका अधिकार होता है। हम जो कुछ भी देखते हैं वह हम अपने मन से ही प्रक्षेपित करते हैं। ये सभी इंद्रियां बाह्य और आंतरिक शिष्य के नियंत्रण में होनी चाहिए। कठोर अभ्यास से उसे उस अवस्था तक पहुंचना होगा जहां वह अपने मन को इंद्रियों के विरुद्ध, प्रकृति के आदेशों के विरुद्ध
मुखर कर सके। उसे अपने मन से यह कहने में सक्षम होना चाहिए, तुम मेरे हो, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, कुछ भी मत देखो या सुनो। और मन कुछ भी नहीं देखेगा या सुनेगा। कोई भी रूप या ध्वनि मन पर प्रकृति प्रतिक्रिया नहीं करेगी। प्रकृति में सभी चीज़ें नियम के अनुसार काम करती हैं। कोई भी चीज़ अपवाद नहीं है। मन के साथ साथ बाहरी प्रकृति में सब कुछ नियम द्वारा शासित और नियंत्रित होता है। अपने मन को हमेशा प्रसन्न रखें। यदि उदासी भरे विचार आएं तो उन्हें बाहर निकाल दें। पदार्थ और मन दोनों एक तीसरे में विद्यमान हैं। एक एकता जो स्वयं को दो भागों में विभाजित करती है। हर अंश सुख अपने साथ 1 पाउंड दुख भी लाता है। यह वही ऊर्जा है जो एक समय सुख के रूप में प्रकट होती है, दूसरे समय दुख के रूप में। जैसे ही संवेदनाओं का एक समूह बंद होता है, दूसरा शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ मामलों में अधिक उन्नत व्यक्तियों में एक ही समय में 2, हाँ यहाँ तक कि 100 अलग अलग विचार सक्रिय रूप से काम कर सकते हैं। अत्यधिक हंसी मजाक उतनी ही आपत्तिजनक है जितनी कि अत्यधिक दुखद गंभीरता। और सभी धार्मिक अनुभूतियाँ तभी संभव हैं जब मन सामंजस्यपूर्ण संतुलन की उल्लास से बचना चाहिए। अत्यधिक उल्लास से बचना चाहिए। अत्यधिक उल्लास में गंभीर चिंतन के लिए अयोग्य बनाता है। यह मन की ऊर्जा को व्यर्थ में नष्ट कर देता है। मन पर काबू पाओ। मन एक झील की तरह है और इसमें गिरने वाला हर पत्थर लहरें उठाता है। ये लहरें हमें यह देखने नहीं देती कि हम क्या हैं। पृथ्वी या स्वर्ग में भोग की सभी इच्छाएं त्याग दो। इंद्रियों और मन को नियंत्रित करो। हर दुख को सहो, यह जाने बिना कि तुम दुखी हो। आध्यात्मिक स्वतंत्रता के अलावा किसी और चीज़ के बारे में मत सोचो। इस विचार पर दृढ़ रहो कि मैं मन नहीं हूँ, मैं देखता हूँ कि मैं सोच रहा हूँ। मैं अपने मन को कार्य करते हुए देख रहा हूँ और प्रत्येक दिन विचारों और भावनाओं के साथ आपकी पहचान कम होती जाएगी, जब तक कि अंततः आप स्वयं को मन से पूरी तरह से अलग नहीं कर सकते और वास्तव में यह नहीं जान सकते कि यह स्वयं से अलग है। जैसे ही मैं ध्यान करने बैठता हूँ, दुनिया के सभी सबसे बुरे विषय मेरे सामने आ जाते हैं। यह सब घिनौना है। मन को ऐसे विचार क्यों सोचने चाहिए जो मैं नहीं चाहता कि वह सोचे। मैं मानो मन का गुलाम हूँ। अगर मैं मिट्टी के एक ढेले को जानता हूँ तो मैं मिट्टी के पूरे ढेर को जानता हूँ। पूरे ब्रह्मांड एक ही योजना पर बना है। व्यक्ति सिर्फ एक हिस्सा है मिट्टी के ढेले की तरह। अगर हम मानव आत्मा को जानते हैं जो एक परमाणु है, इसकी शुरुआत और सामान्य इतिहास
तो हम पूरी प्रकृति को जानते हैं। जन्म, वृद्धि, विकास, अक्षय, मृत्यु, यह पूरी प्रकृति में एक ही कर्म है और पौधे और मनुष्य में भी यही है। अंतर सिर्फ समय का है। पूरा चक्र एक मामले में एक दिन में पूरा हो सकता है, दूसरे में 30 साल और 10 मिनट में। दोनों के तरीके एक जैसे हैं। ब्रह्मांड के एक निश्चित विश्लेषण तक पहुंचने का एकमात्र तरीका हमारे अपने मन का विश्लेषण है। यदि मन में तीव्र इच्छा हो तो सब कुछ संभव हो सकता है। पहाड़ों को भी टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। अगर मन पर काबू नहीं है तो गुफा में रहने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वही मन वहाँ सारी गड़बड़ियाँ लेकर आएगा। हमें गुफा में 20 शैतान मिलेंगे, क्योंकि सभी शैतान मन में हैं। अगर मन पर काबू है तो हम जहाँ भी हों कहीं भी गुफा पा सकते हैं। आंतरिक और बाह्य प्रकृति, मन और पदार्थ समय और स्थान में हैं और कार्य कारण के नियम से बंधे हैं। मन की स्वतंत्रता एक भ्रम है। जब मन नियंत्रित और कानून से बंधा हुआ है तो वह कैसे मुक्त हो सकता है। अगर शरीर और मन में शक्ति नहीं है तो आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। सबसे पहले आपको अच्छे पौष्टिक भोजन से शरीर को मजबूत बनाना होगा, तभी मन मजबूत होगा। यह हमारा अपना मानसिक दृष्टिकोण है जो दुनिया को हमारे लिए वैसा बनाता है जैसा वह है। हमारे विचार चीज़ों को सुंदर बनाते हैं, हमारे विचार चीज़ों को बदसूरत बनाते हैं। पूरी दुनिया हमारे अपने दिमाग में है। चीज़ों को सही रोशनी में देखना सीखें। सबसे पहले इस दुनिया पर विश्वास करें कि हर चीज़ के पीछे अर्थ है। दुनिया में सब कुछ अच्छा है, पवित्र है और सुंदर है। अगर आपको कुछ बुराई दिखाई देता है तो सोचें कि आप इसे सही रोशनी में नहीं समझ रहे हैं। थोड़ा अपने ऊपर डाल दें। यह प्रसन्नचित्त मन ही है जो दृढ़ रहता है। यह मजबूत मन ही है जो हजारों कठिनाइयों के बीच से अपना रास्ता बनाता है। और यह सबसे कठिन कार्य है, माया के जाल से बाहर निकलने का रास्ता। यह काम केवल विशाल इच्छा शक्ति के लिए आरक्षित है। इसे अपने मन में दिन रात एक गीत की तरह गूंजने दो और मृत्यु के समय घोषणा करो कि मैं ही वह हूँ। यही सत्य है। संसार की असीम शक्ति तुम्हारी है। मन को प्रसन्नचित्त लेकिन शांत रखें। इसे कभी भी अति न होने दें, क्योंकि हर अति के बाद प्रतिक्रिया होगी। ध्यान का मतलब है कि मन को वापस अपने पर केंद्रित कर लेना। मन सभी विचार तरंगों को रोक देता है और दुनिया रुक जाती है। आपकी चेतना का विस्तार होता है। हर बार जब आप
ध्यान करेंगे तो आप अपना विकास करते रहेंगे। मानसिक सुख शारीरिक सुख से कहीं बेहतर है। मानसिक पीड़ा शारीरिक यातनाओं से कहीं ज़्यादा पीड़ादायक होती है। मन और पदार्थ एक दूसरे को समझा नहीं सकते। मन अपनी प्रकृति की क्रिया है। मन क्रिया का अर्थ है सर्जन। विचार के बाद शब्द आता है और शब्द के बाद रूप। मन द्वारा आत्मा को प्रतिबिंबित करने से पहले मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से इस सर्जन को रोकना होगा। मन पदार्थ में बदल जाता है, पदार्थ मन में बदल जाता है। मन आत्मा द्वारा पहचाना जाता है, लेकिन यह स्वयं प्रकाशित नहीं है। आत्मा किसी भी चीज़ का कारण नहीं हो सकती। यह कैसे हो सकता है? पुरुष प्रकृति से कैसे जुड़ सकता है? ऐसा नहीं होता। ऐसा करना केवल भ्रमवश सोचा जाता है। मन भौतिक है। मन निरंतर बदलती चेतना या विचार की धारा का नाम है। मन बहुत सूक्ष्म पदार्थ है। यह प्राण को प्रकट करने का साधन है। कोई भी ज्ञान बाहर से नहीं आता, यह सब अंदर है। हम जो कहते हैं कि एक आदमी जानता है, सख्त मनोवैज्ञानिक भाषा में वह होना चाहिए जो वह खोजता है या उजागर करता है। एक आदमी जो सीखता है वह वास्तव में वह है जो वह अपनी आत्मा से पर्दा हटाकर खोजता है, जो अनंत ज्ञान की खान है। हम कहते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की। क्या यह कहीं कोने में बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था? यह उसके अपने दिमाग में था। समय आया और उसने इसे खोज लिया। दुनिया को अब तक जो भी ज्ञान मिला है वह दिमाग से आता है। ब्रह्मांड की अनंत लाइब्रेरी आपके अपने दिमाग में है। बाहरी दुनिया केवल सुझाव है, अवसर है जो आपको अपने मन का अध्ययन करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन आपके अध्ययन का विषय हमेशा आपका अपना दिमाग होता है। एक सेब के गिरने से न्यूटन को सुझाव मिला और उसने अपने दिमाग का अध्ययन किया। उसने अपने दिमाग में विचार की सभी पिछली कड़ियों को फिर से व्यवस्थित किया और उनमें से एक नई कड़ी खोजी जिसे हम गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। यह सेब में नहीं था और न ही पृथ्वी के केंद्र में किसी चीज़ में। किसी भी दो व्यक्तियों को मन या शरीर एक जैसा नहीं होता। हमारा मन 3 स्तरों पर काम कर रहा है। अवचेतन, चेतन और अति चेतन। मनुष्यों में से केवल योगी ही अति चेतन हैं। योग का पूरा सिद्धांत मन से परे जाना है। इन 3 स्तरों को प्रकाश या ध्वनि के कंपन पर विचार करके समझा जा सकता है। प्रकाश के कुछ कंपन इतने धीमे होते हैं कि दिखाई नहीं देते। फिर जैसे जैसे वे तेज़ होते जाते हैं हम उन्हें प्रकाश के रूप में देखते हैं और फिर वे
इतने तेज़ हो जाते हैं कि हम उन्हें बिल्कुल भी नहीं देख पाते। ध्वनि के साथ भी ऐसा ही है। जिसे हम पदार्थ और मन कहते हैं वे एक ही पदार्थ हैं, केवल कंपन की मात्रा में अंतर है। कंपन की बहुत कम दर या मन को पदार्थ कहा जाता है। कंपन की उच्च दर पर पदार्थ को मन कहा जाता है। दोनों एक ही पदार्थ हैं और इसलिए जैसे पदार्थ समय और स्थान और कारण से बंधा हुआ है, वैसे ही कंपन की उच्च दर पर पदार्थ होने वाला मन भी उसी नियम से बंधा हुआ है। मन पदार्थ बन जाता है और पदार्थ अपने आप मन बन जाता है। यह केवल कंपन का सवाल है। शरीर यही है, उसके परे मन है, फिर भी मन आत्मा नहीं है। प्राकृतिक विज्ञान सीखने के लिए जो किताब पढ़नी चाहिए वह है प्रकृति की किताब। धर्म सीखने के लिए जो किताब पढ़नी है वह है आपका मन और हृदय। मैं और मेरा का बंधन मन में है। एकाग्र मन एक दीपक है जो हमें आत्मा का हर कोना दिखाता है। मन जो हमेशा इंद्रियों के पीछे भागता रहता है, उसकी दिशा को भीतर की ओर मोड़ना होगा। मन को मारना होगा। मन को आसानी से जीता नहीं जा सकता। जो मन हर छोटी छोटी बात पर जरा सी उत्तेजना या खतरे के आने पर लहरों की तरह खड़ा होता है, वह कैसी स्थिति में होगा। जब मन में ये परिवर्तन आ जाते हैं तो महानता या आध्यात्मिकता की क्या बात करें। मन की इस अस्थिर स्थिति को बदलना होगा। मन यहाँ तक कि बुद्धि भी शुद्ध आत्मा तक नहीं पहुँच सकती। मन निरंतर बदलता और डगमगाता रहता है। मन एक झील की तरह है। झील में एक पत्थर फेंको और एक प्रतिक्रियावादी लहर पत्थर की ओर आती है। यह लहर पत्थर की तरह बिल्कुल नहीं है, यह एक लहर है। मन सर्वव्यापी है और इसे कहीं भी सुना और महसूस किया जा सकता है। मन को हमेशा भगवान के बारे में सोचना चाहिए। शुरू में मन को हमेशा भगवान के बारे में सोचने के लिए मजबूर करना बहुत कठिन है, लेकिन हर नए प्रयास के साथ ऐसा करने की शक्ति हमारे अंदर मजबूत होती जाती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती के पुत्र, अभ्यास से और अनासक्ति से यह प्राप्त होता है। अनियंत्रित और अनियंत्रित मन हमें हमेशा के लिए नीचे की ओर खींचेगा, हमें चीर देगा, मार देगा। और नियंत्रित और निर्देशित मन हमें बचाएगा, हमें मुक्त करेगा। इसलिए इसे नियंत्रित किया जाना चाहिए और मनोविज्ञान हमें सिखाता है कि इसे कैसे किया जाए। सिद्ध मन को एक साथ सभी अंगों से जोड़ा जा सकता है। मन की शक्तियाँ बिखरी हुई प्रकाश किरणों के समान हैं। जब वे एकाग्र होती हैं तो प्रकाशित होती हैं। मन जितना शुद्ध होगा उसे नियंत्रित करना उतना ही आसान होगा। यदि आप इसे नियंत्रित करना चाहते हैं तो मन की शुद्धता पर जोर देना चाहिए।
केवल मानसिक शक्तियों के बारे में लालच से मत सोचो, उन्हें जाने दो। जो व्यक्ति मन की शक्तियों की तलाश करता है वह उनके आगे झुक जाता है। लगभग सभी जो शक्तियों की इच्छा रखते हैं वे उनके जाल में फंस जाते हैं। शांतिपूर्ण मन की कोई इच्छा नहीं है। यहाँ मन सार्वभौमिक मन का एक हिस्सा है। प्रत्येक मन हर दूसरे मन से जुड़ा हुआ है और प्रत्येक मन, चाहे वह कहीं भी स्थित हो, वास्तव में पूरी दुनिया के साथ संचार में है। यह मन एक झील की तरह है और हर विचार उस झील पर एक लहर की तरह है। जिस तरह झील में लहरें उठती हैं और फिर नीचे गिरती हैं और गायब हो जाती हैं, उसी तरह ये विचार तरंगें मन पदार्थ में लगातार उठती रहती हैं और फिर गायब हो जाती हैं, लेकिन वे हमेशा के लिए गायब नहीं होती। मन सदैव ईश्वर की ओर जाना चाहिए। समय, स्थान और कारण तीन ऐसी स्थितियां हैं जिनके माध्यम से मन अनुभव करता है। समय विचारों के संचरण के लिए स्थित है और स्थान स्थूल पदार्थ के कंपन के लिए। कारण वह कम है जिसमें कंपन आते हैं। कारण वह कर्म है जिसमें कंपन आते हैं। मन केवल इनके माध्यम से ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसलिए मन से परे जो कुछ भी हैं वह समय, स्थान और कारण से परे होना चाहिए। जब मन कार्यहीन हो जाता है तो वह ब्रह्म चेतना को प्रतिबिंबित करता है। जब भी आप किसी विचार को दबाते हैं तो वह बस एक कुंडली की तरह, एक स्प्रिंग की तरह दृष्टि से ओझल हो जाता है और एक क्षण में ही दमन से उत्पन्न समस्त संचित शक्ति के साथ पुनः बाहर आ जाता है और कुछ ही क्षणों में वह कर डालता है जो वह बहुत लंबे समय में कर सकता था। क्यों और क्यों केवल मन में हैं। आप कानून से बंधे नहीं हैं, यह आपकी प्रकृति में है। मन प्रकृति में है और कानूनों से बंधा हुआ है। सारी प्रकृति कानून से बंधी है, अपने स्वयं के कार्य के कानून से, और इस कानून को कभी नहीं तोड़ा जा सकता। यदि आप प्रकृति के किसी कानून को तोड़ सकते हैं तो सारी प्रकृति एक पल में समाप्त हो जाएगी, प्रकृति नहीं रहेगी। जो व्यक्ति स्वतंत्रता प्राप्त करता है वह प्रकृति के कानून को तोड़ता है और उसके लिए प्रकृति फीकी पड़ जाती है और उसके ऊपर उसका कोई अधिकार नहीं रह जाता। प्रत्येक व्यक्ति कानून को केवल एक बार और हमेशा के लिए तोड़ेगा और इसमें प्रकृति के साथ उसकी परेशानी समाप्त हो जाएगी। मन की स्वतंत्रता। मन की स्वतंत्रता एजेंसी मन की नहीं है क्योंकि वह बंधी हुई है। वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं है। पश्चिमी व्यक्ति यह नहीं सोचना चाहता कि उसका मन कानून द्वारा संचालित है। भारत में इसे सबसे प्राचीन भारतीय दर्शन प्रणाली द्वारा प्रतिपादित होते ही स्वीकार कर लिया गया था। मन की स्वतंत्रता जैसी कोई चीज़ नहीं है। मुझे क्या परवाह कि मन नियंत्रित है या अनियंत्रित, इसे चलने दो। इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं मन नहीं हूँ,
इसे चलने दो। ध्यान पर स्वामी विवेकानंद के उद्धरण कोट्स। सबसे पहले ध्यान नकारात्मक प्रकृति का होना चाहिए। हर चीज़ के बारे में सोचें। मन में आने वाली हर चीज़ का विश्लेषण सिर्फ इच्छा शक्ति की क्रिया द्वारा करें। इसके बाद इस बात पर जोर दें कि हम वास्तव में क्या हैं। अस्तित्व, ज्ञान और आनंद, होना, जानना और प्यार करना। पवित्र ध्यान सभी मानसिक अशुद्धियों को जलाने में मदद करता है। ध्यान विषय और वस्तु के एकीकरण का साधन है। ध्यान करें। ध्यान आप जानते हैं एक प्रक्रिया कल्पना द्वारा आता है। आप इन सभी प्रक्रियाओं से गुजरते हैं। तत्वों का शुद्धिकरण, एक को पिघलाकर दूसरे को उसे अगले उच्च स्तर में, उसे मन में, उसे आत्मा में, और फिर आप आत्मा बन जाते हैं। ध्यान की शक्ति से हमें सब कुछ मिलता है। यदि आप प्रकृति पर नियंत्रण पाना चाहते हैं तो आप ध्यान के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ध्यान की शक्ति के माध्यम से ही आज सभी वैज्ञानिक तथ्यों की खोज की जाती है। वे विषय का अध्ययन करते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। अपनी पहचान और सब कुछ और भी महान तथ्य एक फ्लैश की तरह हमारे सामने आता है। कुछ लोग सोचते हैं कि यह प्रेरणा है। प्रेरणा उतनी ही है जितनी की समाप्ति, और कभी भी कुछ भी बिना कुछ लिए नहीं मिला। अब इस वीडियो को मैं यहीं पर संपूर्ण रूप देता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों। नमस्ते, नमस्कार।